दोस्तों, अखरोट को लेकर अक्सर हम लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। एक दिन में हमें कितने अखरोट खाने चाहिए, अखरोट हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, किस टाइम पे अखरोट खाने चाहिए। अगर आप कोई हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अखरोट खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या आप अखरोट खा सकते हैं या नहीं खा सकते, किस टाइम पे अखरोट खाना बेस्ट रहता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सभी के मन में कभी ना कभी आते हैं, और जब हम इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं गूगल पर या यूट्यूब पर, तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करो करो, तो कुछ लोग कहते हैं कि वैसा करो। तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की, और जितने भी जवाब इन सभी सवालों के मैं आज आपको दूंगी ये बेस्ड होंगे साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर। सुनी सुनाई बातों की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अखरोट से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, अखरोट के अंदर विटामिन ई, मेलाटोनिन और पॉलीफिनॉल्स नाम की कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज को कम कर देते हैं। इसके अलावा अखरोट हमारी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ हमारी जो नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनकी शक्ति को भी कम कर देता है, जो कि उम्र के साथ साथ बढ़ने लगती है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और ये शक्ति जो है ये हार्ट अटैक पैदा करने के लिए, ब्लॉकेज पैदा करने के लिए बहुत बड़ा मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है और ब्लॉकेज वगैरह जो होने का खतरा है आपके अंदर वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा आपके दिमाग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके दिमाग को भी शार्प रखता है, आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपकी आईसाइट के लिए बहुत बढ़िया होता है, आपकी नसों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के खतरे को भी ये कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके अंदर कैंसर होने का जो खतरा है उसके रिस्क को भी ये कम कर देता है। स्पेसिफिकली मर्दों की अगर मैं बात करूं तो प्रोस्टेट कैंसर, और लेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा इसकी वजह से कम हो जाता है। मर्दों की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यहाँ पर, तो उनके अंदर स्पर्म काउंट को भी ये बढ़ाता है और सेक्सुअल स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाने का भी ये काम करता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हेल्थ के लिए सिर से पांव तक हर चीज़ के लिए अखरोट एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जिसको आपको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अखरोट को लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अक्सर ये रहता है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जो लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं, क्या उनको अखरोट खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, अखरोट को हम एनालाइज करें तो वो अखरोट के अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अखरोट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा और इससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ जाएगा। सुनने में ये बात लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ के अंदर फैट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ा सकता है। लेकिन अखरोट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ मामला कुछ अलग है। अखरोट को अगर आप खाते हैं तो दोस्तों आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता नहीं है, बल्कि कम हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताना चाहती हूँ। एक स्टडी हुई जो कि अभी लेटेस्ट हुई है, और इसमें 87 लोगों को शामिल किया गया। इन 87 लोगों को का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो बढ़ा हुआ था, और इनसे बोला गया कि आपका जो डेली रूटीन है उसमें आप जो भी कुछ खाते पीते हैं एज इट इज़ उसको खाना जारी रखिए।
आधे लोगों को बोला गया कि आप अपने डाइट के साथ में अखरोट लेना शुरू कर दीजिए और बाकी आधे लोगों को बोला गया कि आप कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आप डाइट जो लेते हैं वो एज इट इज़ लेते रहिए। 6 महीने तक ये सिस्टम चला और 6 महीने के बाद इन चीज़ों को स्वैप कर दिया गया, यानी जो लोग अखरोट ले रहे थे उनसे बोला गया कि अब आप मत लीजिए और जो लोग नहीं ले रहे थे उनसे बोला गया कि अब आप अखरोट लेना शुरू कर दीजिए। यह स्टडी 1 साल तक चली और इस 1 साल के दौरान 5 बार इन लोगों को जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट था वो किया, उनकी रीडिंग को नोट किया गया और जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे, क्योंकि देखा गया कि जिन लोगों ने अखरोट को खाना इस्तेमाल करना शुरू किया उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम हुआ और जिन लोगों ने नहीं खाया उन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये दोनों ही ग्रुप्स में चीज़ पाई गई और इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि अगर आप अखरोट अपने डाइट में अखरोट को शामिल कर लेते हैं, नो मैटर आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें इन ग्रुप्स के अंदर कम होती हुई दिखाई दी। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए आप अखरोट खा सकते हैं। ये इस प्रॉब्लम में आपको फ़ायदा देता है, न कि नुकसान। दूसरा कन्फ्यूजन अक्सर ये रहता है कि अखरोट को किस टाइम पे हमें खाना चाहिए। तो अखरोट को दोस्तों वैसे तो आप किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, लेकिन खाली पेट इसको खाना बेस्ट होता है, क्योंकि जब आप खाली पेट अखरोट खाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। इसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और ज़्यादा फ़ायदा इससे हमें मिलता है। तो सुबह खाली पेट खाना इसको बेस्ट रहता है। अगर आप सुबह में नहीं ले सकते हैं तो आप शाम को 5 या 6 बजे के आसपास भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी हमारा पेट जो है वो खाली ही होता है। अगर आप कोई बॉडी बिल्डर हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो आप एक्सरसाइज करने के बाद भी इसको खा सकते हैं। उस समय भी इसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। एक दिन में कितने अखरोट आप खा सकते हैं टोटल, ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं। तो एक दिन में 2 से 6 अखरोट तक आप आराम से खा सकते हैं। इतने अखरोट खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये डिपेंड कहीं ना कहीं आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे भी करता है कि दिन भर में आप कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं। अगर आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, बिल्कुल चलते फिरते नहीं हैं, आपका डेस्क जॉब है, हर समय बैठे रहते हैं, तो इस केस में आपको 1 या 2 अखरोट खाने चाहिए दिन भर में। अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं दिन भर में, यानी मान लीजिए आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उस केस में आप 3 से 4 अखरोट तक भी खा सकते हैं। अगर आप जिम करते हैं, बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं वेट वगैरह की, तो उस केस में आप 4 से लेकर 6 अखरोट भी खा सकते हैं। लास्ट कन्फ्यूजन ये रहता है कि क्या आपको अखरोट भिगोकर खाने चाहिए या फिर ऐसे ही खाने चाहिए। दोस्तों, अखरोट की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और खुश्क होती है, तो इसीलिए इसको पानी में भिगोकर खाना बेस्ट होता है, क्योंकि उससे उसकी तासीर जो है वो थोड़ी ठीक हो जाती है। आपको गर्मी नहीं होती, खुश्की बॉडी में नहीं होती। आप क्या करेंगे, आप रात को सोते समय अखरोट की गिरी को भिगो दीजिए पानी के अंदर और सुबह खाली पेट अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आप सुबह में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, शाम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसे आप सुबह भिगो कर रख सकते हैं और शाम को इसे खा सकते हैं। अगर आप सर्दी के मौसम में इसको ले रहे हैं तो आप इसको बिना भिगोए भी खा सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में भी आप अगर इसको भिगो कर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए अखरोट को हमेशा भिगो कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।
आपको ढेर सारा प्यार। धन्यवाद।